नाम सत साहेब, सभी पंडाल में उपस्थित माताएं, बहन व पुरुष गुरु महाराज के चरणों में जय घोष के द्वारा अपनी हाजिरी लगाएंगे। आलस्य उतर जाएगा। जब जयकारे का अपने मुखारबिन गुरु के चरणों में उनके नाम का उच्चारण करोगे तो आपका सुमरन बन जाएगा। बोलिए परम संत श्रवणी सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय हो। सतगुरु समनदास जी महाराज की जय हो। आज के महान सत्संग की जय हो। सतनाम सत रविदास, जय गुरु समनदास। अभी कुछ देर पहले अभी एक बात आई थी गुरु प्रेमियों, अभी एक भगत आए थे उठकर, वे कह रहे थे कि ये जीते जी मरना क्या है। अभी उनसे पहले एक भगत वाणी बोलकर गए थे, भक्ति के घर दूर बाबरे, जीते जी मर जाना, यानी जीते ही रहना है और मर जाना है। और उन्होंने कहा ये जीते जी मरना क्या है जी। गुरु प्रेमियों, ये बातें शब्दों से या आप लोगों के सामने कोई किताब बुक से पढ़ाने से अंदर तक नहीं जाएगी ये बात, जब तक आप उसको अमल में नहीं लाओगे। है ये बात अगम की, कहन सुनन की ना, जो कहे सो जाने नहीं, कहे जानी ना जा। कहने मात्र ये बात आप जान नहीं पाओगे। ये बड़ा झीना संतों का मार्ग है और ये मनुष्य जो जीवन है ये बड़ा सचंचल, बड़ा चलाईमान है। यहाँ बहुत सारे साध मंच पर आए, अब अपनी बारी पे उन्होंने गुरु महाराज के पद कहे। वे सभी साध थे और अच्छे साध थे। संचालक जी भी कह रहे थे जी थोड़ा ऊपर से चलिए, बच्चे भी कह रहा था जी थोड़ा सा ऊपर से प्रोग्राम की सार से बनाकर रखो, लेकिन उन पर कोई सार नहीं बनी। जैसी जिस पे थी उसने ऐसी कही। लेकिन आपने एक बात नोट करी होगी, जो सतगुरु समनदास जी का महिला मंडल आपके बीच में दिल्ली से पधारा, मर कॉलोनी से, जितनी भी वे बहन माइक पर आई उन्होंने सटीक पद गाए। हर एक बहन ने पद अपना सटीक गाया। उन्होंने उस सार को गाया जो यहाँ मांग थी। उन बहनों ने, जितनी भी 4-5 वाणी उन बहनों की हुई, उन्होंने अपने स्तर से, अपनी मर्यादा में, अपनी गरिमा में उसी पद को गाया जो समय था। तो बहन जी आप बहुत बहुत सराहनीय है। जो गुरु महाराज का अपने पद गाए वे बड़े उत्तम, बड़े सराहनीय है। और गुरु प्रेमियों, भीड़ भी हमारे सत्संग में सबसे ज्यादा हमारी महिलाओं की होती है, बहनों की होती है। पुरुष अधिक नहीं होते, महिला भी अधिक होती है। तो जितना जागरूक और जितना गुरु महाराज के प्रति प्रकाश इनके जीवन में आए, वो समाज के लिए, पूरे देश के लिए बड़ा उत्तम कार्य है। जिस घर में महिला जागरूक हो जाती है वो पूरा परिवार जागरूक हो जाता है। पहले प्राचीन काल में जो 50-30 साल पीछे हमारी माँ के समकालीन सभी महिलाएं बहुत सारी अनपढ़ थी। तो मेरी उम्रों से भी और मेरे से बाद पहले भी कुछ बहुत सारे अनपढ़ मिलेंगे आपको। और जब माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, माँ अगर ज़्यादातर पढ़ी लिखी होती है तो बच्चे अनपढ़ नहीं रहते, फिर संस्कार भी आ जाते हैं। क्यों? बच्चा माँ की संगत ज़्यादा करता है। तो गुरु प्रेमियों, और भी आज आपने मंच पर हमारी बहनों के मुखारबिन आपने उनके पदों को सुना भी है, इससे ही परख हो जाती है। तो प्रथम बात तो यह है गुरु प्रेमियों, उनकी जो वाणी की सार थी, उन साध का जो प्रश्न है वो विचार से समझना पड़ेगा आपको। कहने को तो मैं ये भी कह दूंगा, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इनका मार लो, जीते जी मर गए। लेकिन ये कहने मात्र हो गई बात बस। लेकिन जगत के किसी पर नहीं मरते ये। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है, संसार के किसी संत से नहीं छूटे।
और वे संत भी मुकत हुए। वह कौन विधि? संसार के किसी संत से न छुटे और संत मुकत हुए, वह कौन विधि? वह विधि जाननी पड़ेगी। लेकिन वह जानने के मात्र में अपने अमल में रखोगे और उस पर कार्य नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो सिर्फ वह जानने तक सीमित रह जाएगी। और ये मनुष्य बहुत तेज तर्राक है, नाना प्रकार की इसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। जो वाणी कह रही थी ना, जीते जी मरना, वो कोई लाखों में नहीं है, वो कोई करोड़ों में एक समय होता है, जो कोई करोड़ों में से एक निकलता है, जीते जी मर जाता है और अपने पीछे लाखों संगत का उद्धार कर देता है, करोड़ों संगत को जोड़ देता है। बहुत से ज्ञानी ज्ञान विचार आप बने करतार, स्वयं को पता नहीं कहाँ जाए, बोले बिना विचार। साधो इस जग में आकर बहुत गए जकमार, जोगी जति सती सन्यासी, सिद्ध साधक राजा रंग अवतार। तो ये भी झक मार कर चले गए। तो वो तो कोई करोड़ों में होता है, जो जीते जी मरना होता है। मनुष्य का जीवन और एक पशु के जीवन में आप कितना भेद रखते हो? आप सभी कहते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वज्ञानी, दुनिया के ग्रंथ वेद पुराण कहती है इन चीजों को। लेकिन एक पशु के कार्य को ले लो और मानव के कार्य को ले लो, आप इसमें फर्क निकालना। मनुष्य भोजन करता है तो पशु भी भोजन करता है। मनुष्य बच्चे पैदा करता है तो पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। मनुष्य धन इकट्ठा करता है, मकान बनाता है, या अपना खाने का लिए चारा इकट्ठा करता है, तो एक कीड़ी, एक छोटी सी चींटी भी अपना इकट्ठा भोजन कर लेती है, अपना घर बना लेती है। एक पक्षी, छोटा सा पक्षी, एक कीड़ी, वो चिड़िया, वो भी अपना घोंसला बना लेती है। बनाती है नहीं? मनुष्य भी बनाता है अपना घोंसला, और एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है, पक्षी भी। ये भी अपने लिए धन प्राप्त करने के लिए, पेट भरने के लिए भोजन इकट्ठा करता है। जैसे तुम फसल पर करते हो, ऐसे कीट पतंगे, कीड़ी भी अपना धन इकट्ठा कर लेती है। तो फर्क कितना रहा मनुष्य में और जानवर में? एक गधे की पीठ पर आप सामान लाद दो और एक बार उसका टारगेट दिखाओ जहां से माल उतारना, वो वहां माल उतरवा लो और उसको हाँक दो, फिर उसी गोदाम में अपने आप खड़ा हो जाएगा, आगे चाहे मालिक भी पीछे ना हो। फिर पीठ पर सामान लाद दो और फिर हाँक दो, फिर वहीं चला जाएगा जहां उतार कर आया था अपने कार्य को। और विश्राम कितना उसका? 24 घंटे में कुछ पल की लुटी लुटी, फिर खड़ा हो जाता है। और भोजन क्या है? सूखा होया दुबड़ा घास, वो भी सूखा हुआ, और तो कुछ नहीं खाता ना। है जी, सूखा थोड़ा खाता है ना। और नाना प्रकार के जितने भी अनेकों 3600 प्रकार के भोजन है, सब कौन करता है? मनुष्य। और अपने लक्ष्य को साधा उसने, और भोजन खाया सिर्फ सूखा तोड़ा भूसा। विश्राम कितना? चंद मिनटों का। कभी देखोगे आप, देखो खड़े को तो बड़ा शांत स्वभाव दिखाई देगा, देखना कभी झांक कर। उसकी आंखों में एक गाय बंधी होती है, उसकी कभी एक गाय की, भैंस की आंखों में देखना कितनी शीतलता और सहजता दिखाई देती है। और मनुष्य में न सहजता न शीतलता, नाना प्रकार के भोजन, नाना प्रकार के पदार्थ, नाना प्रकार की इच्छाएं। इतनी इच्छाएं मनुष्य की होती है, अनंत अनंत इच्छाएं मानव की है। किसी साधु ने एक टेंट लगाया, जैसे ये लगा था, और बाहर लिखा मनपसंद नारी ले जाओ, मनपसंद पत्नी ले जाओ। अब सभी लोगों की भीड़ लगी। 2 दरवाजे लगे थे, एक दरवाजे पे लिखा था सुंदर नारी, अति सुंदर नारी,
एक दरवाजे पर सुंदर नारी, एक पर अति सुंदर नारी। तो मनुष्य को कौन सा दरवाजा खोलना था? अति सुंदर आप होते तो आप भी वही खोलते ना। तो कौन सा दरवाजा खोला? अति सुंदर। आगे देखा फिर दो दरवाजे थे। एक पर लिखा था कम पढ़ी लिखी, अधिक पढ़ी लिखी। तो कौन सा खोलेगा? अधिक पढ़ी लिखी। फिर आगे खोला तो फिर दो दरवाजे थे। एक खाना, अच्छा खाना बनाने वाली, एक ना खाना बनाने वाली। तो कौन सा खोलेगा? अच्छा खाना बनाने वाली। फिर दो दरवाजे थे। एक दहेज लाने वाली, एक ना दहेज लाने वाली। तो कौन सा खोलेगा? दहेज लाने वाली। फिर दरवाजा लिखा था एक अधिक इच्छाएं रखने वाली पदार्थों की, एक ना इच्छा करने वाली। तो कौन सा खोलेगा? ना इच्छा करने वाली। फिर आगे एक मिनर लगा था दर्पण, तो उसमें लिखा था श्रीमान अब अपने आप को भी देख लीजिए। हे श्रीमान अब अपने आप को भी देख लीजिए। वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई। आप होते तो आप भी वही करते सेम, चाहे बूझ लो अपने दिल से आप मन साफ। ये कितनी इच्छा है मनुष्य की, कैसे मरेगा ये जीते जी भाई? क्या मर पाएगा? संत क्या कहते हैं? कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक को, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक को, फिर माया ले आई। सोमपा गया काल के वश में, फिर कैसी बनाई। कौन सी माया लाई वहां पर जाकर? कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक को, फिर माया ले आई। वो कौन सी माया गई वहां पर? आपकी नजरों में कौन सी माया है? कौन सी सजाए बैठे आप माया? पता कौन सी माया आपकी नजरों में? सबसे प्रथम तो तुम मानते हो इस तरह की माया, कुछ तो बच कर रही हो भाई। इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा। तो नारी सबसे बड़ी माया। नारी नहीं नौरंगी है, ढकला पूरे कुल को ढकलनी। देखो क्या व्यवस्था बनाई। फिर क्या कहते हैं? नुको पुत्र माया, जिसको हम कहते हैं मोह। फिर तीसरी माया आपके नजरों में है धन की माया। और सारा जगत धन। क्या धन लेकर आएगा आपको वहां से? जब ये संत कहते हैं माया से सब होता है जप तप और दान। अगर धन नहीं होगा तो दान कैसे करोगे? टैट कैसे लगाओगे? भंडारा कैसे करोगे? पूजा पाठ का सामान कैसे लाओगे? ब्याह शादी कैसे करोगे? मकान कैसे बनाओगे? वस्त्र कैसे सिलाओगे? भोजन कैसे करोगे? जीवन कैसे चलाओगे? तो कैसे कहीं से चला? धन से। फिर स्त्री माया, स्त्री नहीं होंगी तो बच्चे कहां से आएंगे? जब संत ये कहते हैं धनरी मां सुंदरी तन साधु जन में पूत, साधु न आते जगत में तो साहब जाते ऊत। नुको हे मां तेरी कोख को नमन है, तेरी कोख को धन्य है। अगर तू संसार में जन्म न देती, तो संसार में लेकर ना आती, तो कौन वैरागी सन्यासी ध्यानी बनता? तो ये तो वापस लाने वाली नहीं है वहां से। तो फिर कौन सी माया लेकर आएगी? संसार में जो आप लोगों का पतन करती है वो माया। संसार में जो आप लोगों से राख सब भटका देती है, जो उस ब्रह्मलोक से वापस लेकर आती है, वह इच्छा। सबसे बड़ी जो संसार में माया है ना, वह इच्छा है। और माया को कोई रूप नहीं होता। माया आप लोगों की कल्पना है, आप लोगों की काल्पनिक है। और ये कहते हैं संत कल्पना काल है तेरा। देखो कल्पना को काल बताया। कल्पना काल है तेरा, छोड़ दे क्यों मरे जर्जर। करोड़ों मिट गए ईश्वर खुदा की कल्पना कर कर। यानी क्या करके? कल्पना। तो कल्पना क्या है? काल। और जितना तुम कल्पना में जाओगे तो काल के नजदीक जाओगे, पतन के नजदीक जाओगे, मार्ग से बहक जाओगे। और कल्पना का प्रारूप इच्छा। जितनी इच्छा होगी इतनी ही काल्पनिक होती चली जाती है। लेकिन उस व्यक्ति की हर दरवाजे पर अलग अलग इच्छा चली गई। अभी आपके सामने 5-7 भोजन रख दो लाके, नाना प्रकार के भोजन, तो तुम सबका चुखार लोगे। और संत उसमें से एक भोजन उठा लिया तो उठा लिया बस। कितना भेद हो गया।
अगर वो संत है और सभी को खा रहा तो उसे देखने वाला है यार ये तो नाना प्रकार का चुखार ले रहा। एक कहावत सुनी होगी आपने, एक संत को इच्छा हुई रस पीने की, काफी समय से इच्छा रस पीने की हो गई, सुबह से शाम हुई, रास्ते से निकल रहे थे, बराबर में चरखी चल रही थी, रस का चरखी चल रही थी, उसने वहां गया और जलता बलता एक अपने करमंडल में रस लिया और उसमें अपनी जीभ डबोई। क्या कहा उनको, ले पी रस, उनको पी रस, उनको तू इच्छा कर रही थी ना, पी रस। तो उसने अपने आप को रोका, नहीं रोका, अपनी इच्छाओं का दमन किया। ये फिर यहां से बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने एक बात कही थी, सुनिए आपको, शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, ये 5 विषय है। यहां से आप लोग है भट्ठा साध हुए हैं, जिसने ये बात बूझी थी, ठीक है, आपके लिए बोल रहा हूं मैं इतना, बाकी मैं विचार भी रख रहा हूं ताकि आपको एक माहौल बने और समझ में भी आए। समझ कहने को मैं 2 बात मैं कह भी सकता था जी। ऐसे गुरु प्रेमियों, शब्द, प्रथम शब्द जो मैं बोल रहा हूं, ये भी शब्द है, जो आपने बोला था वो भी शब्द है, जो यहां अब तक वक्तर बोल कर आए वो भी शब्द है। 2 प्रकार के शब्द है, एक शब्द घाव करे और एक शब्द औषधि बन जा। यानी हमने किसी को कटु वचन बोल दिया तो घाव कर जाएगा, लग जाएगा, और किसी को वही मीठा वचन बोल दिया तो उसके लिए सुकून देगा और उसे औषधि का काम करेगा। कोई बीमार व्यक्ति है, अगर हम उसे देखने गए, भाई तन्ने ऐसे ही कर्म कर रखे तो ज्यादा भोगने पड़ेगा, मरेगा भाई। एक व्यक्ति आ, वो भी शब्द ही था, एक ने कहा कोई बात नहीं भाई, ये समय है बीत जाएगा, ये तो सबकी साथ है भाई, वो मालिक का कार्य है, वो मालिक की खेती है, कच्ची ले जाओ पक्की ले जाओ, जाना सबको है, कोई बात नहीं भाई, घबराना भाई, उसे शांति मिलेगी। है तो दोनों ही शब्द, लेकिन इन्होंने कहा इस शब्द के 3 दोष है, वचन के दोष 3 है, चुगली, निंदा, गाली। चुगली, निंदा और गाली है तो तीनों शब्द। क्या ये संत करेंगे इन चीजों को? संत ना निंदा करेगा, ना चुगली करेगा, ना किसी को गाली देगा, जो बोलेगा तो मधुर वाणी, मीठे वचन बोलेगा, है वे भी शब्द ही। फर्क कितना होया कि शब्द का परिवर्तन हो गया, शब्द उनके पास भी था और शब्द आम व्यक्ति के पास भी। फिर है शब्द के बाद में स्पर्श, जिनकी हो जा समदृष्टि, दुग्धा दुर्मति दोनों खोए, इन दोनों से रह निर्मोहे, उनका नाम दुर्वेश। यानी इन दोनों से, इन आंखों से, इस समदृष्टि सबको एक समान। जब आप देखते हो पत्नी तो ये दृष्टि कुछ और कहती है, बेटी को देखते हो तो ये दृष्टि कुछ और कहती है, माँ को देख रहे हो तो ये दृष्टि कुछ और कहती है, लेकिन संत की दृष्टि में माता बहने पत्नी एक समान है, ठीक है ना। तो उनके लिए समदृष्टि हो जाती है। संत आशीर्वाद देते हैं कल्याण करने के लिए, वो भी स्पर्श है। आप जबरदस्ती से छू लो, अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए छू लो, क्या संत छूता है? ऐसा संत देता है छूने का, अगर छुआ है ना, आशीर्वाद दिया तो कल्याण के लिए। स्पर्श तो उसने भी किया ना। फिर आते हैं रूप, वो उससे सत्संग में भी बैठे रहते हैं, जागरण कीर्तन होते, आपने देखा होगा, नजर कहीं है, इशारे कहीं है ना, देख रहा ना, नहीं हार रहा ना। जैसे एक पतंगा, ये लाइट लगी, दीपक लगा, उस पर आता है, टक्कर मारता है, रूप का दीवाना था और जल का नीचे गिर गया। दोष था उसके अंदर रूप का, उसने रूप निहारा और अपने जीवन की लीला समाप्त करी, जल गया। ऐसे जगत के प्राणी रूप देखते हैं मोह करने के लिए, वासना करने के लिए, और संत निहारता है उसको आशीर्वाद देने के लिए। संत की दृष्टि में तो एक रूप है ना। फिर है रस,
नाना प्रकार के रसीले पदार्थ है, पता नहीं कितने रस है। शराब भी एक रस है, जिसको आप मदिरा भी कहते हो, शराब भी कहते हो, दारू भी कहते हो। दूध है, पानी है, शहद है, घी है, नाना प्रकार के है। दुनिया के व्यक्ति सब मलिन है, लेकिन संत भी पान करता है, संत भी पदार्थ लेता है, संत भी रस लेता है, लेकिन संत शुद्ध रस लेता है। जैसे ये फूल है, इसके अंदर से क्या आती है? इसके अंदर से एक भाषा में बताऊंगा आपको मैं, ये क्या है? फूल, इसके अंदर क्या है? खुशबू। और फिर दूसरे नंबर पर है दूसरी भाषा में सुगंध। सू खींच ली और गंध, तो संत सू में रहता है, गंध में नहीं रहते। सारा जगत गंध में है। तो क्या हो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पांचवे पर आई थी गंध। जैसे आप एक मछली को पकड़ने जाते हो तो उस पर गंध लगाओगे, केंचुआ लगाओगे, और वो सच छूने के चखने के लिए आएगी और अपने जीवन को खत्म कर देगी। ऐसे संत गंध त्याग देते हैं फूल के, जैसे सू खींची और गंध छूट गई। संत होता है निर्मैल, निर्विकार, बेदाग, बिना लेप का। जगत के प्राणी लेपमान हैं। जैसे दर्पण के पीछे लेप लगा दिया और आप उसमें आप अपना चेहरा देख रहे हैं, आप सब, यानी अपना प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा, और उस दर्पण के पीछे से लेप हटा दिया जाए तो आर पार का दिखाई देता है, पारदर्शी हो गया ना। तो संत पारदर्शी होते हैं, हर जगत का प्राणी लेपीमान होता है, अपने रूप को निहारता है। यो बेटा पुत्ता जहां तक भी खड़ा, इसी का तो रूप है यो। लेकिन संत निर्मैल हो जाते हैं, निर्लेप हो जाते हैं। तो पांचों विषय संत के अंदर थे ना, लेकिन उन्होंने विधि विधि अपनाई और पांचों को सत में लगाया। संसार के प्राणी लगाते हैं भोग में और संत लगाता है सत में। तो पांचों विषय उनके पास भी है और पांचों विषय आपके पास भी है। जिस संत के पास भी है तो वे जीते जी मर गए, और जिसके ये उजागर है, सब अंदर इच्छा उत्पन्न है और वासनाओं के वशीभूत फिर भी बंधा खड़ा है, वो संसार में अनेकों बार इस देह को छोड़ता है, फिर दूसरी देह में प्रवेश करता है। उसको कहते हैं आगमन, उसको कहते हैं 84 फेरे, जो 84 के बंधन में आना जाना लगा रहता है। लेकिन संत जीते जी मर जाते हैं और जीते जी अमर भी हो जाते हैं। ये वो आपकी बात का उत्तर था। तो गुरु प्रेमियों, वाणी तो आपने बहुत सारी सुनी है। अब थोड़ा सा जो विचार है, जैसे हमारी बहनें बैठी है, अब ये अधिक यही बैठी है, मैंने एक बात कहना चाहूंगा। संसार में इस धरातल पर अगर कोई प्रथम स्थान दिया गया है संतों के द्वारा, तो वो नारी को दिया गया है। और अब जो वर्तमान समय है, लोकतंत्र है, संविधान के तहत देश है, तो नारी को बराबर का हक है। पीछे अगर आप जाओगे 100-200 साल, 50 साल, 70 साल पहले, तो वो हक और अधिकार नहीं था, वंचित थे ना महिलाएं। और यहाँ पुरुषों को प्रधानता दी गई, पुरुषों को प्रधानता दी गई, श्रेष्ठता दी गई प्राचीन काल में। अगर प्राचीन काल से पहले जाओगे आप, 200, 500, 700 साल पहले जाओगे, 1000 साल पहले जाओगे, तो महिलाओं को यहां प्रधानता थी। लेकिन पुरुष इसके अपेक्षा अपने आप को बड़ा साबित करता है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है। कैसे? जैसे आप एक ऐसे समझिए, आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाओगे, आप उसमें जितने भी बड़े कुक होते हैं तो सब वे पुरुष होते हैं, खाना बनाने वाले। और महिला घरों में खाना बनाती है, वे भी कहते हैं कि हम तुमसे भी अच्छा खाना बना सकते हैं।
और आपने ये भी देखा होगा, कहते सुना भी होगा आपने, उनको मर्दाना खाड़ा अलग ही है भाई, जिम मर्द के हाथ की रोटी खावा तो अलग ही स्वाद आवे। यानी वे अपने आप को वहां भी श्रेष्ठ साबित करना चाह रहे। लेकिन गुरु प्रेमियों, संसार में जितने भी कार्य करता है पुरुष, वो करता है नकल, और जितना भी कार्य जीवन में महिला करती है वो करती है सब असल। नकल कौन किया? पुरुष। असल किसने किया? महिला ने। आप देखते हो, कोई चित्रकारी बनाओ आप, कोई भी कार्य करो आप, अगर महिला साथ में है तो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना शुरू कर देगा। बोलने में, चलने में, पढ़ने में, राजनीति में, या किसी और अन्य किसी क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना शुरू करता है। लेकिन कभी भी इसकी फाइट में महिला अपने आप को अग्री नहीं करती, अगवानी नहीं होती। नहीं, मैं तेरी फाइट में जाऊंगी, मैं साबित करूंगी मैं श्रेष्ठ हूं, करती तो नहीं ना। लेकिन मनुष्य हर पल इसी टोंक में रहता है कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करूं, महिला से ऊपर रखूं अपने आप को। और महिला कभी करती हुई नजर नहीं आएगी आपको। क्यों? वो जानती है मैंने असल बनाया है, जो कहीं तक ही दौड़ो ना नकल बनाएगा। कैसे? आप कोई प्रिंटिंग बनाओ, किसी मनुष्य की प्रिंटिंग बनाओ, आप कलम से बनाओ, आप आर्टिस्ट बनाते हैं ना, किसी मनुष्य की तस्वीर बनाई, बड़ी सुंदर, बड़ी मोहनी, शोरूम में रखे जाती है, मंदिरों में रखे जाते हैं, घरों में रखे जाते हैं, फोटोग्राफी होती नहीं, लेकिन वो असल नहीं है, नकल है। नारी कहती है रेणु को, मूर्ख, जिसको तूने बनाया है ना वो मेरी बनाई हुई की नकल है, मैंने तो असल बना। जिस दिन तू मेरे जैसा बना दे उस दिन तो श्रेष्ठ है। जिस दिन तो मेरे जैसा बना दे उस दिन तो श्रेष्ठ है। मैंने तो जीता जागता असल तुझे बनाया है, और तू अपने तो प्रतिबिंब बनाता है ना, उसमें जान ना चलता, ना बोलता, ना हलता, ना डुलता। जिस दिन तो मेरे जैसा बना देगा उस दिन जान लूंगी तू श्रेष्ठ है, मुझे क्या जरूरत है तेरे से फाइट करने की। तो गुरुप्रीत में याद रहे, जिस घर में भी, जिस परिवार में भी बहन बेटियां हैं, उनका उनके अधिकार दो, उनके शिक्षित कराने में, जागरूक कराने में पूरा बल दो, उनके अधिकार से उन्हें वंचित मत करो। और जिस घर में नारी छुप छुप करके रोती है उस घर में कभी पूरा घर, कभी वफा नहीं होती। वो तो सीधी सी भाषा में कहते हैं ना, माँ किसी प्रकार का आनंदी नहीं होती। जिस घर में महिला को छुप छुप कर रोती हो, उसका हनन होता हो, उसके अधिकार का छीने जाता हो, उसका अपमान किया जाता हो, तो वहां किसी प्रकार का सुख शांति समृद्धि नहीं है। और एक बात हो रहा गुरु प्रेमियों, आपने ये भी सुना हो जा, जैसा खावे अन्न, जैसा खावे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पीवेंगे पानी ऐसी निकलेगी वाणी। यानी भोजन जैसा हम खाएंगे, भोजन तय करता है हमारे संस्कारों को, भोजन तय करता है हमारे चरित्र को, भोजन तय करता है हमारी संस्कृति को, भोजन तय करता है हमारे घर में, हमारे परिवार में संगठन को। कैसे? अगर उसी भोजन को हमारी बहन बेटियां गुस्से में बना रही, नफरत में बना रही, तो भोजन क्या बनेगा? विष। खाने वाला मरता नहीं, चरित्र से भ्रष्ट हो जा, वाणी से प्रस्त हो जा, संस्कार खत्म हो जा। जब जैसा खा रहे हैं ना ऐसा हो रहा मन। अगर उसी भोजन को सुमरण करके बनाए हमारी बहन बेटियां, प्रेम से, प्रीत से बनाए, भजन करते हुए बनाए, तो भोजन क्या बना? अमृत। जिसको खाने से अच्छी वाणी, अच्छे संस्कार, अच्छा आचरण, अच्छे परिवार में विचार, बड़ों का सम्मान, माँ बाप का सम्मान, संगठन मजबूत, कहीं से आए सब भोजन से। तो शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन खाओ, प्रेम से खाओ। सारा जगत पेट भरने के लिए तो लग रहा, कोई नौकरी कर रहा, कोई मजदूरी कर रहा, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई विदेश में जा रहा, किस लिए?
सिर्फ पेट के लिए, भोजन के लिए ना। और इसी भोजन को हम शांति से नहीं खा पाते। इस भोजन में भी अगर पंडाल में चले गए, किसी सत्संग पंडाल में पंगत में चले गए तो हप्पा दाई माँ भी खिंडा देंगे, कुछ लेंगे, कुछ खाएंगे। और जो भोजन वही है जो पेट भर रहा है, जिसके लिए हम सब धंधा जोड़ रखा है। इसे बड़े प्रेम से खाओ, सुमरन करके से बनाओ, शांति से इसको खाओ। उनका खाओ तो मन भर और विराम न करो कन भर। जब भोजन ही भजन है, ये भी याद रख लेना आप। जब ये कह रहे हैं जैसा खाया ना ऐसा हो जा मन, तो जब हम सच्चा पक्का शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएंगे तो जीवन शाकाहारी होगा, सच्चे पक्के हो जाएंगे, संस्कार मजबूत हो जाएंगे, वाणी सही हो जाएगी। और प्रथम अपनी वाणी संभाल लो, हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन। और जीव दूषित भोजन विकारिक भोजन करे तो मन की तरंगे और तेज होगी, वाणी और खराब हो जाएगी। जब सारे शाम सिस्टम भोजन पर टिका है, भोजन कौन बना रही घर में? हमारी बहन बेटियां। तो कहां सा ये चीजें निकल कर बहन बेटियों के हाथों से, उनके द्वारा तैयार किए भोजन से, तो सारा सिस्टम कहां से चला? तो गुरु प्रेमियों, बात तो बहुत छोटी सी है, कहने मात्र है। जानने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है। जब आप गाड़ी चलाने सीखते हो ना, तो बड़ी कठिनाई होती है। कभी कभी तो हताश हो जाते हैं, मैं नहीं सीख पाऊंगा। कोई भी कार्य करो आप, कोई भी कार्य सीखो, लेकिन जब सीख जाते हो ना, तो फिर गाड़ी एक पल के लिए तो आंख मीच के भी चला दूं मैं, बिना जिद्दे कोई गियर लगाओ जाऊं मैं। जब कोई कार्य जब तक आता नहीं, जब तक किसी कार्य पर किसी पथ पर चले नहीं, तो मंजिल बड़ी दूर है। और जब मंजिल तय करी है, चल पड़ी है, तो मंजिल आसान है। एक कहावत आती थी, पढ़ी होगी आपने बच्चों की बुकों में, बचपन में आती थी वो, करत करत अभ्यास करे, जड़मत हो सुजान, ऋषि आवत जात है, शिलपत पड़े निशान। तो गुरु प्रेमियों, कर्म करो, कर्म ही प्रधान है दुनिया में। और कर्म भी ऐसा करो जागरूक होकर। जो भी कार्य आपने जागरूक होकर किया, चेतन होकर किया, तो सारा का सारा कार्य पुण्य में चला जाएगा। और जो भी कार्य आपने जागरूक में ना किया, चेतन होकर ना किया, अज्ञान और बेहोशी में किया, तो सारा का सारा कार्य पाप में चला जाएगा। जैसे आप बेहोश हो, आप या होश में हो? ये बताओ, होश में हो बेहोश में हो? अगर हम होश में हैं तो इस बात को कैसे साबित करोगे हम होश में हैं? और इस बात को कैसे साबित करोगे कि हम बेहोश में हैं? एक व्यक्ति चला जा रहा खेत के बराबर में, कोई धान खड़ा है, धान की पहले से सूतली छोड़ दी, आगे चला, कोई फल का वृक्ष का पेड़ है, कच्चे फल लगे हैं, पत्थर मारा, फल तोड़ लिया, खाकर देखा कच्चा, फेंक दिया, किसी काम का नहीं था। होश में किया था बेहोश में किया था ये सब कार्य? हाँ जी, ये अपना कार्य बेहोशी में किया। अगर होश होती तो उस अन्न को बर्बाद ना करते, वो तेरे काम का ना उस मालिक के काम का जिसने वो तैयार किया, बर्बाद कर दिया। वो फल तोड़ा, कच्चा फल था, किसी काम का नहीं था, चखा और फेंक दिया। अभी मैं यहां से चलूं, देखो कितनी झीनी बात बता रहा, अभी यहां से चलूं वहां ठोकर लग जाए, होश में लगी भी होश में लगी। आपने लिखा होगा गाड़ी के ऊपर शीशे पे क्या लिखा होता है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी जिस दिन तेरी सावधानी हट जाएगी तो हादसा हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। जो कार्य होश में करोगे आप तो सब पुण्य है। वो जितना कार्य बेहोशी में करोगे, आलस्य में करोगे, अज्ञानता में करोगे, तो पुण्य की श्रेणी में नहीं जाएगा, आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा, आपको उसका कर्म का दंड मिलेगा आपको। क्यों? जागरूक नहीं, चेतन नहीं है। इसलिए गुरु प्रेम में होश और बेहोश में देखो कितना फर्क है। मैं ये कहना चाहूंगा, इस जगत के अधिक से अधिक लोग सब बेहोश है।
होश में तो कोई संत विवेकी गुरु होता है जिसकी छत्र छाया में आप भी होश में हो जाएंगे। वो उससे कहता है, गुरु जी के पास में गए थे, क्या दिया गुरु ने? तन मन धन हमने गुरु को सौंप दिया। तो गुरु ने क्या दिया? सुनो होगा ना अपना बहुत जगह कहते हुए, जब गुरु के चरणों में शीश टेक दिया ना, कोई गुरु ने क्या दिया? याद रखना यह बात, संसार में संत गुरु होश देता है बस। इस बेहोश मानव को होश में लाता है। और होश का असली अर्थ है चेतन हो जाना, जागरूक हो जाना, प्रकाश में आ जाना, अंधकार से निकल जाना, भ्रम को छोड़ देना। और जिस व्यक्ति ने यो त्याग दिया वो जीते जी मर गया। बहुत सारे करोड़ों भीड़ गुरु महाराज की शरणागत में है, लेकिन उनमें तो चंद लोग होश में होते हैं, नहीं सब बेहोश है। लाइन में लग रहे धक्का मुक्की था, क्या होश में थे वे लोग? जिसको हमने सतगुरु सिर का ताज मुर्शिद माना, उसके सामने दीदार करने के लाइन में खड़े, फिर भी धक्का मुक्की, वो सब बुरा बोल रहा, वो सब भरा बोल रहा। उसी मालिक के दरबार का प्रसाद चखने भोजन गए खाने, लाइन भी उठ पटांग लग रहे, भोजन अद्धा खिंड अद्धा खरे, बधाई ले रहे, प्लेट भी ऐसे फेंक दी, भोजन भी खिंड गया। होश में किया बे, होश में किया। जो व्यक्ति 5 किलो आटा या दाल चावल अपने शीश पर लेकर गया, भंडारे में बनेगा, भोजन बनेगा, गुरु महाराज का भजन करने वाले जीव खाएंगे, कर्म बनेगा। उसने अपना कार्य पूरा कर दिया। खाने वाले ने क्या किया? कुछ बनाने में आलस्य हो गया, या जिमाने वाले सही नहीं जिमा रहे, या खाने वाले सही तरीके से नहीं खा रहे। क्या वो सभी होश में कहोगे आप? तो गुरु ने क्या सिखाया था? अगर होश होती तो भोजन सही तरीके से खाते, होश होती तो लाइन में सही तरीके से माथा टेकने लगते, होश होती तो किसी को भरा बोला धक्का मुक्की ना करते। और आप, मैं माइक पर नहीं कहूंगा ये सभी बातें, बहुत सारे देखी जाते हैं भीड़ में किस तरह के शब्द उच्चारण होते हैं एक दूसरे के प्रति, कैसे धक्का मुक्की होती है, कैसे खाने पर होता है। तो ये सब कार्य बहन जी बेहोश में किया जा रहा। और जो कार्य आप होश में करोगे तो गुरमुख हो गए, सत्संगी हो गए। अगर होश नहीं आई, ना गुरमुख ना सत्संगी, चाहे करोड़ों की भीड़ लगी रहो। तभी तो कहते हैं को उद्धार तो है नहीं 10 साल 15 साल सत्संग में हो गए, उद्धार तो तब हो जाए जब तो होश में आ जाएगा। जिस दिन तो जागे उसी दिन सवेरा, जब जागे सभी सवेरा। तो सब सोए हुई तो है, बेहोश की तो नींद है। रोज मर रहे, रोज एक सोना तो वो जो पूरी जिंदगी के लिए सो गया, बस जाकर फूंक दिया जाए, दफना दिया। एक मरना वो शाम को सो गया, हार थक के, पता नहीं कौन निकल गया, कौन आया कौन गया, पड़ा। सुबह फिर आँख खुल गई, फिर कहाँ वो अपार में चला गया। सुबह से शाम तक घुमाया धुमाया, फिर आया, लाकर घर दे दिया, खाया, पढ़ के फिर सो गया। फिर आंखें खुली, फिर उठ के फिर कार्य पे चले गया। सुबह तक शाम तक घुमाया, फिर घर आया, फिर खाया, फिर पढ़कर सो गया। ये तो जानवर पशु भी कर रहे थे। तो गुरु प्रेमियों, जागृत ही होश है, चेतन होना ही होश है, और होश में आना ही गुरुमुख है। चाहे कोई ध्यानी, सन्यासी, साधु, तपसी कोई भी हो, अगर होश में नहीं है तो ना गुरुमुख है ना सत्संग। इसी को सत्संग कहते हैं गुरु प्रेमियों। जब संत ये कहते हैं शब्दे मारे मर गए, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन को शब्द लगा तिन तिन सर गए काज। संत कहते हैं जिनको शब्द लगा था वे तिर गए। जिन महापुरुषों की आप गाथा गाते हो, उन्होंने जीवन में प्रैक्टिकल किया, त्याग किया, अनुभव किया। उन वाणियों को जो अभी आप गा रहे थे, वो बड़ी मेहनत से कथन किया गया। जैसा उन्होंने कथा, वे अंदर बाहर से ऐसे ही थे। जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा कीजिए। इसलिए गुरु प्रेमियों, उनके जीवन का जो प्रैक्टिकल, उनके जीवन का जो अनुभव है, उनके मुखार भी निकला एक शब्द, जिसको लगा उसके जीवन का काज समर गया, वो जागरूक और चेतन हो गया, होश में हो गया। होश में होना कैसे है गुरु प्रेमियों? एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपको मैं। एक संत हुए रज्जबदास, सुना आपने रज्जबदास का नाम?
रज्जब दास को बचपन में उसी के समाज की लड़की से प्रेम हो जाता है। मैं ये विचार इसलिए बता रहा हूं कि होश में आना कैसे होता है, जागरूक होना कैसे होता है। जैसे रज्जब दास हुआ, कैसे, ऐसे बहुत सारे संतों के उदाहरण हैं। जब रज्जब दास को उसी के समाज की लड़की से प्रेम हो गया और प्रेम इतना परवाना चढ़ा, उसकी चर्चाएं दूर दूर तक फैल गई। बचपन से धीरे धीरे प्रेम बढ़ा, वे भी बढ़ते चले गए, जवान हुए, 12, 14, 15 साल की उम्र हुई। अब निकाह के लिए प्रस्ताव रख देता है रज्जब दास। इस्लाम धर्म से थे वे। रज्जब दास के परिवार के लोग उस निकाह को स्वीकार नहीं करते, इनकार कर देते हैं। और जो लड़की के परिवार के लोग होते हैं वे भी रज्जब दास से निकाह करने के लिए उस लड़की का स्वीकार नहीं करते, इनकार कर देते हैं। बड़ा दुख हुआ, बचपन से प्रेम प्रीत चली थी, ये क्या हो गया, हमें तो निकाह करना था। दोनों परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं होते। पता नहीं रज्जब दास ने कितनी मेहनत की, कितनों लोगों की खुशामंद की, किस किस को इकट्ठा किया, रिश्तेदार को अपनी बात मनवाने के लिए, उस निकाह को राजी कराने के लिए कितनी मेहनत करी। एक दिन वो निकाह पक्का भी हो गया। रिश्तेदार के रिश्तेदार जब एक दूसरे की जाप पढ़ते, एक दूसरे को समझाते हैं, तो झोली पसार कर का भाई भीख दे दो समय तो लड़की की, है ना। तो वो जैसे भी किया रज्जब दास ने, उसको तैयार कर लिया रिश्ते को। निकाह की तारीख रखी गई, वो समय आया, रज्जब दास घोड़े पर बैठे, मोड़ बांधा, शीश पर चल दिए, उसी गांव में चले गए जिस गांव में निकाह होना था। सामने से फकीर आ रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे, रज्जब दास की बराती घराती सब नाच रहे, कूद रहे। रज्जब दास खुश है, उमंगे है, सुपने सजो रहा है, क्या क्या करेंगे निकाह के बाद। बराबर में सन्यासी आए और आंख से आंखें मिली। वह घोड़े पर बैठा था रज्जब, सन्यासी नीचे खड़े, आंखें मिली कुछ पल के लिए। तो संत क्या कहते हैं, अरे रज्जब गजब किया, सर धराया मोड़, हम तो आए थे तुझे बैकुंठ को ले जाने के लिए, तू चला न रक्की ठोर। तो महाराज एक बार फिर कहो, सुना ही नहीं दिया। अरे रज्जब गजब किया, सर धराया मोड़, हम तो आए थे तुझे लेने बैकुंठ को, तू चला न रक्की ठोर। उसी पल रज्जब घोड़े से उतरा, मुकुट उतारा और फेंक दिया। संत आगे आगे, रज्जब दास पीछे पीछे। घराती बराती भागे, नुकरे भाई रज्जब कहां चला। सामने लड़की वाले का घर आ गया, निकाह नहीं करना क्या, तू कहां चल दिया भाई। रज्जब दास कहता है, जो पाना था पा लिया, जो पाना था पा लिया, अब पाने की कोई इच्छा नहीं रही, मुझे कोई निकाह नहीं करना, जाओ आप। क्या बीती होगी रज्जब दास पर। कितने सपने थे, बचपन का तो प्रेम, कितने ख्वाब सजोए थे, घूमने जाएंगे, हज यात्रा करेंगे, दावत देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कितने सपने सजे होंगे। अगर ये समय काल आपको यह होता, क्या आप स्वीकार करते इस बात को। सोचो इस बात को। वो बचपन का प्रेम, सामने निकाह करने का समय हो गया, पता नहीं कितनी मेहनत से निकाह को तैयार किया था, बचपन का प्रेम था, लेकिन एक पल में त्याग दिया। और क्या कहता है, उनको जो पाना था पा लिया, अब पाने की इच्छा नहीं रही, तुम जाओ। इसको कहते हैं होश में आना। संत ऐसे होश में ना देते, एक पल में, एक क्षण में। ये प्रमाणित बातें हैं, इतिहास के अंदर अंकित है ये बातें, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत बातें हैं। तो गुरु प्रेमियों, ऐसे ही इतिहास मीरा का है। मीरा एक ऐसा पद, मीरा एक ऐसा सरोवर, ऐसी प्रेमधार है मीरा। अगर मीरा को आप गाओ और गाते भी होंगे तो तन मन प्रसन्न हो जाता है मीरा के पदों से। जागरूक हुई मीरा, संसार में जितना मीरा को गाया जाता है, किसी महिला को नहीं गाया जाता। ऐसे बहुत सारे संत है दुनिया में, जितने भी संत महापुरुष आए, उनके पीछे एक प्रेम का सरोवर है जिसमें हम सब नहाने निकलते हैं। इसलिए गुरु प्रेमियों, कहने का ये भाव है, गुरुमुख होना तभी सार्थक है जब गुरु की बात को धारण करे।
और धारण का अर्थ है, आपने सुना होगा, धर्म। धर्म का अर्थ है धारण करना। और जिसने गुरु की बात का, जिसको हम कहते हैं गुरु धारण कर लिया, हमने तो क्या कर लिया, गुरु धारण कर लिया। लेकिन गुरु की धर का तस्वीर जोत लगा रे, मां धूल चढ़ी पट्टी, है ना। एक लेडीज कह रही नुको रे बबलू, नुको हाँ मां, नुको रे वारे गुरु पर दीवा तो बाढ़ दे। यानी वो सिर्फ हमने एक दिखाने का सौदा के तैयार किया, मन की संतुष्टि के लिए, अपनी पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन धारण नहीं किया। और जिसने गुरु का धारण कर लिया हो, गुरु धारण कर लिया हो, वो जागरूक हो जाएगा, वो होश में आ जाएगा। तो गुरु प्रेमियों, गुरु की एक एक बात बहुमूल्य है, उसको स्वीकार करे, अपने अंदर उसको ग्रहण करे। ऐसा नहीं होता गुरु प्रेमियों, कोई रोग है और हम दवा लेने गए, दवा ला के हमने रख दी और इस्तेमाल करी नहीं, तो कोई आराम नहीं होगा। जब तक गुरु की बताई लाइन का अनुसरण नहीं करोगे, गुरु की बनाई लाइन पर नहीं चलोगे। जैसे ट्रेन दौड़ती है लाइन पर और कोई फॉल्ट आ जाए पलट जाएगी, ऐसे जो गुरु ने आप लोगों को लाइन बताई यार, फॉल्ट आ जाए तो पलट जाओगे। वे रेलवे के रात को कर्मचारी उसकी देखभाल करते फिर जा, चाबी पन्ने लेकर, लाइट लेकर, कहीं फॉल्ट तो नहीं है, अगर रेल आओगी कोई दुर्घटना ना हो जा। वो सब मजबूत पक्की रहेंगे, रखेंगे, और रेल आओगी निकल जाएगी। रात तो काम करते हैं। ऐसे साधु संत महात्मा ये गुरु के कर्मचारी है, ये तुम्हारी लाइन को चेक करने आते हैं। लेकिन सभी तरह के होते हैं गुरु प्रेमियों। उधर भी आलकस करने वाले होते हैं, रेलवे के कर्मचारी में भी कोई पढ़े ही सो रहा है, फिर देख लूंगा। ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी भी होते हैं, कोई बात नहीं, जब आवागा कोई बूझ लूंगा। तो अपनी लाइन को मजबूत रखो, पार उतारेगी गुरु की बताई लाइन। जो गुरु ने आप लोगों को मार्ग दिया वो ही पार उतार सकता है, बाकी कोई मार्ग आपको पार नहीं उतारेगा। दवाई वो जो गुरु ने दी, लाइन वो जो गुरु ने बताई, उपदेश वो जो गुरु ने दिया, भजन वो जो गुरु ने दिया, दुनिया चाहे कुछ भी बताओ, वो तारने वाला सौदा नहीं डुबाने वाला है। तो गुरु प्रेमियों, गुरु ही महामंत्र है और मंत्र कुछ नहीं। गुरु से आगे, गुरु से पीछे, ऊपर नीचे और कुछ नहीं। तो गुरु प्रेमियों, गुरु ही सर्वोत्तम शब्द है जो हमें होश में ला सकता है, और गुरु ही सर्वोत्तम वो मार्ग है। जैसे अभी वाहन जी कह गई थी ना वाणी, गुरु शब्द टकसार है, सोधा ले चलो भाई। जिसने गुरु के नाम के शब्द का टकसार का अर्थ जानते हो? टकसार कहते हैं जानना, अंदर रमा लेना, पूर्ण रूप पर टिक जाना। जिसने गुरु के नाम के शब्द के टकसार को जान लिया, उसके पास वो सौदा आ गया। यानी सब यहाँ पर अपनी पिटारी खोलू बैठे। अभी एक वाणी कहती है, ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया, चातुर माल सवाया कर गए, मूरख मूल गवाया। तो गुरु प्रेमी, गुरु के नाम के सौदे को अगर सवाया करोगे तो सार्थक है, अन्य मूल भी गवा दोगे, ब्याज की तो बहुत दूर की बात है। सतनाम शत रविदास, जय गुरु समनदास। अब जैसे महाराज जी ने कितने सुंदर वचन किए हैं, कितने सहज भाषा में, कितनी सरल भाषा में, मेरे ख्याल में तो सभी ने उनके वचनों को समझ लिया होगा। असली सत्संग का मजा यही है। परमात्मा का सुमरण करो, भजन करो, अपना ध्यान परमात्मा में रखो, अच्छे विचार बनाओ, अच्छा खान पान करो। रविदास जी महाराज तो हमेशा हमेशा अच्छी बात करते चले गए। एक बात मुझे महाराज की बहुत अच्छी लग रही है, रविदास मदिरा क्या पिए, जो चढ़े और उतरे, नाम अमीरस पीजिए, जो चढ़े कभी ना उतरे। बोलिए सतगुरु महाराज की, साचे दरबार की, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, समनदास महाराज की, आज के सत्संग की। सतनाम सत साहेब।